नमस्कार, मैं हूं मीरा माटा और इस समय अभी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं टिकटॉक हरियाणा के माध्यम से। और आज हमारे बीच बीजेपी के एक ऐसे चेहरे मौजूद हैं जिन्हें हाल ही में जिला महामंत्री नियुक्त किया गया है, जिन्होंने 2014 में पॉलिटिक्स में एंट्री की बीजेपी से ही और मंडल सचिव जो है घरोंडा से पहले ही रह चुके हैं। इनसे करेंगे कुछ टेढ़े सवालों के जवाब लेंगे इनसे और जनता से जुड़े हुए ये सवाल होंगे, इसलिए आप सब लोगों से अपील रहेगी कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? 2014 में जो है मंडल सचिव के तौर पर आपको नियुक्त किया गया था घरोंडा से, और आज 2021 की अगर मैं बात करती हूँ जिला महामंत्री, जो कि एक बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी आपको दी गई है, किस तरीके से इस चीज को देखते हैं? जी मैम, सबसे पहले आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। और पार्टी ने मैम एक मंडल सचिव से और एक जिला महामंत्री तक का जो मेरे को दायित्व दिया है, जो जिम्मेवारी दी है, सबसे पहले तो मैं उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का और हमारे जिला अध्यक्ष बड़े भाई श्री योगेंद्र राणा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि एक मंडल सचिव से, एक छोटे से परिवार से, एक मिथ होता है ना कि आप जब एक राजनीतिक परिवार से हो तो ही आगे बढ़ सकते हो, उस मिथक को तोड़ते हुए जो हमारे बड़े भाई ने, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने जो जिम्मेवारी दी है एक किसान परिवार से एक जिला महामंत्री तक का सफर जो उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ आप बात कर रहे हैं किसान परिवार की, और एक और मिथ की अगर हम बात करें, आपने मिथ वर्ड यूज किया, मिथ की अगर हम बात करें, मिथ तो ये भी था कि जाट चेहरे पहले बीजेपी में कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिलते थे। हाल ही में अगर हम बात करें, काफी ज्यादा लोग जो हैं हर कास्ट से, हर बिरादरी से बिलोंग करते हुए बीजेपी में नजर आ रहे हैं, क्या कुछ इस पे कहना चाहेंगे? जी मैम, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी पार्टी है ना, कभी जात पात की राजनीति कभी नहीं करती। हमारा जो संगठन है विश्व में सबसे बड़ा संगठन है हमारा, और कभी जात पात की हमने कभी बात की नहीं है, ना कभी पहले की थी, ना कभी आगे हम करेंगे। जात पात की जो राजनीति है वो दूसरी पार्टियां करती आई है और लोगों को बरगलाने का काम करती है, ठीक है। और आप जाट चेहरे की बात करते हो कि बीजेपी में नहीं थे, तो ऐसा नहीं है। आपको हमारा पिछला मंत्रिमंडल उठा के देख लीजिए, हमारे कितने जाट चेहरे थे जो हमारे मंत्रिमंडल में मंत्री। स्पेसिफिकली करनाल की यहाँ पर बात हो रही थी कि यूजुअली लोगों का एक मिथ था कि पंजाबी लोग ज्यादा हैं, पंजाबी लोग ज्यादा बीजेपी से कनेक्टेड हैं, उस चीज पर मैं बोल रही थी। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बहुत सारे जो जाट परिवार से या जाट परिवार हैं वो बहुत पहले से हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं। हमारे परिवार में हमारे बड़े आदर सिंह संधू जी हैं, बहुत पहले जिला अध्यक्ष रह चुके हैं हमारी पार्टी में, यहाँ करनाल से बीजेपी से। ग्राम पंचायत की इलेक्शंस नजदीक हैं, क्या वो जो डेट्स डिसाइड हुई हैं उन्हीं डेट्स पर होंगे या फिर पोस्टपोन हो सकते हैं, लेट हो सकते हैं, क्या कुछ बताना चाहिए? इसके बारे में आला कमान का भी कोई फैसला आया नहीं है, जैसे ही आएगा वो आपको भी पता लग जाएगा और हमें भी। लेकिन अगर बात करें गांव में माहौल की, तो काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। बीजेपी के एमएलए हो, कोई भी नेता हो या कोई भी कार्यकर्ता भी अगर बीजेपी का अगर गांव में जाता है, किसी से भी मतलब अपना कोई भी कार्यक्रम रखता है, तो उसे वो नहीं करने दिया जा रहा है। कैमला में जो कुछ हुआ वो उसका एक उदाहरण सबके सामने है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर तक जो है उन लोगों ने नहीं उतरने दिया था। तो ऐसे गरमाए हुए माहौल में आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है जिला महामंत्री की, किस तरीके से उसको आप हैंडल कर पाएंगे? और साथ ही साथ अगर मैं ग्राम पंचायत इलेक्शंस की बात करूं, वो किस तरीके से फिर आप लोग कंटिन्यू कर पाएंगे? देखो, बात ये है कि जैसे आप कह रहे हो कि बहुत गर्म हो गया है, जाने नहीं दिया जा रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी मतलब ठीक है, किसान भी हमारे भाई हैं। अब मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, क्या मैं मतलब अपने गांव नहीं जाता मैं, या फिर मतलब लोगों के बीच नहीं बैठता, या मेरे जो मतलब भाईचारा है, मेरा जो सर्कल है, ठीक है, हमारा जो समाज है, वो अगर वहां जा रहा है तो ये नहीं है कि वो मेरे से दूर हो गया या फिर मेरे अगेंस्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी अपनी बात रखते हैं, मैं भी अपनी बात रखता हूँ, हम बैठते भी हैं, उस बारे में विचार विमर्श भी करते हैं। मैं गांव में भी बैठता हूँ, अपने लोगों के बीच भी बैठता हूँ, वो अपना पक्ष रखते हैं, मैं अपना पक्ष रखता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जाने नहीं दिया जा रहा, वो एक समय है, ठीक है। तो कुछ आदमियों ने एक हमारे बोले वाले किसानों को जैसे बरगलाया है, तो वो चीजें आराम से भी सामने। तो मतलब आपको लगता है इतनी बड़ी संख्या को मतलब ऐसे बेवकूफ बनाया जा सकता है? आप कह रहे हो कि बरगलाया गया, इतनी बड़ी संख्या को बरगलाया जा सकता है? नहीं मैम, आप एक चीज देखिए, जो हमारे किसान है, मैं भी किसान परिवार से ही हूँ, आप भी समझदार हो। अब कोई भी चीज, अब मैं एक चीज मानने के लिए तैयार हूँ, आप मान नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं कमी तो है ना कुछ ना कुछ।
अगर वहीं हम ग्राम पंचायत इलेक्शंस की बात करते हैं, जेजेपी प्लस बीजेपी का जो संगठन हुआ था, तो क्या इन इलेक्शंस में भी साथ में ही आप लोग करने वाले हैं, कंटिन्यू कैसे रहेगा? जी, ये आलाकमान का फैसला रहेगा। जो भी ऊपर से दिशा निर्देश आएंगे, हम पार्टी के लिए वैसे ही काम करेंगे, उसको ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमें प्रोग्राम मिलेंगे, हम वैसे वैसे अपने प्रोग्राम रखेंगे और पार्टी के लिए मेहनत करेंगे, जैसे भी ऊपर से दिशा निर्देश हमारे मन में। आपने कहा किसान फैमिली से आप बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए शायद तय करना डिफिकल्ट नहीं होगा, मतलब किसान आंदोलन को किस तरीके से देख पा रहे हैं? स्टार्टिंग से लेकर अब तक काफी लंबा चल चुका है, और साथ ही साथ सीएम साहब का भी हाल ही में बयान आया था मीडिया से बातचीत पर कि किसान अगर सरकार से बातचीत करना चाहे तो ठीक है, लेकिन सशर्त सरकार किसान से बातचीत नहीं करेगी। मैं आपके इस क्वेश्चन से मैं इत्तेफाक ही नहीं रखता कि आपने जैसे बोला है कि आप जाट भी और किसान भी हो, तो मैंने जाट और किसान, मैंने बोला आप किसान भी हैं और साथ ही साथ बीजेपी से भी बिलोंग हाँ, करते हैं। मेरा ये क्वेश्चन था, जाट वाला इसमें कुछ नहीं आया ऐसा। तो मैम क्या मतलब किसान बीजेपी से नहीं जुड़ सकता? नहीं, बिल्कुल जुड़ सकता है, लेकिन मैं वही चीज से पूछ रही हूँ कि बीजेपी में होने के बावजूद आप किसान आंदोलन को किस तरीके से देख रहे हैं? मैम देखो, ये तो चीजें चलती आ रही हैं, पहले भी हो रही थी, ये तो राजनीति है, वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक मतलब किसान परिवार से होना है तो आप बीजेपी को ज्वाइन नहीं कर सकते। देखो, ये हमारा ये एक मतलब वैसे लोगों के माइंड में ये बना दी गई है ये बातें कि आप किसान और जाट अगर परिवार से हो तो आप बीजेपी से नहीं जुड़ सकते। अब ये देख लीजिए, पार्टी ने मुझे इतना बड़ी जिम्मेवारी दी है, अगर ऐसा कुछ होता कि भाई नहीं आप तो जुड़ ही नहीं सकते तो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिलनी ही नहीं थी। अगर हमारी पार्टी में अगर जात पात की बातें होती तो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी देने का। सर, आप मेरे क्वेश्चन को शायद समझ नहीं पा रहे, यहाँ जात पात की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है किसान और बीजेपी से जुड़े किसान की, कि आप बीजेपी से जुड़े हैं, दूसरी ओर किसान आंदोलन चल रहा है, आप किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन दो चीजों में डिस्कशन हो रही है, ना कि जात पात की यहाँ बात हो रही है। तो मैं ऐसा देखो, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, तो अगर मैं भी जुड़ा हूँ तो मेरे साथ मेरा परिवार भी जुड़ा होगा। तो ऐसा नहीं है कि सब मेरा जो भाईचारा है, मेरा समाज है, वो ऐसा नहीं है कि मेरे अगेंस्ट है। वो आज भी मेरे साथ है, पहले भी मेरे साथ था, और मैं आगे भी मतलब ये है कि वो आगे भी मेरे साथ ही रहेगा हमेशा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो कोई अगेंस्ट हो जाएगा। ग्राम पंचायत इलेक्शंस की अगर बात करें, सिलेक्शन किस बेसिस पे होगी, लाइक किस बेसिस पे लड़ने वाले, चिन्ह को लेकर, सिंबल को लेकर, या किसी और चीज को, किस तरीके से होने वाले? ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे डिसाइड करेंगे, आलाकमान जैसे डिसाइड करेगा, वो सब आपको बता दिया। जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन जब हुआ था काफी ज्यादा दिक्कतें भी आई, लेकिन अगर अभी फिलहाल की हम बात करें, वैसे तो कहा जा रहा है कि जेजेपी और बीजेपी एक है, गठबंधन हो चुका है, लेकिन विज और दुष्यंत की अगर हम बात करें, अक्सर ये तकरार दिखती रहती है दोनों में, इनके जो भी बयान होते हैं दोनों के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, आपस में ही नहीं बन पा रही है, तो बात तो क्या चीजें सफल हो पाएंगी, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, हमारी मजबूती से सरकार चलती आ रही है और चलेगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और देखो, कुछ चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो जाती हैं, कुछ चीजें नहीं होती वो भी दिखा दी जाती हैं, ऐसा नहीं है। हमारा एक मजबूत गठबंधन है और वो बहुत मजबूती से हमारे हरियाणा को आगे ले जाने का काम कर रहा है और वो करता रहेगा। हमारी सरकार 5 साल चलेगी और मजबूती के साथ चलेगी। तो मतलब लगातार ओपोजिट बयान आना, चाहे विज साहब हो चाहे दुष्यंत जी हो, दोनों की तकरार हमेशा चलती रहती है, विज साहब कुछ और बोलते हैं, दुष्यंत जी कुछ और बोलते हैं, तो इस तरीके से गठबंधन चलने वाला है? नहीं मैम, ऐसी कोई वो नहीं है, ये तो मतलब एक मीडिया का भी वो लगा लो आप, ऐसा कोई बयान है, ऐसा है नहीं कि कोई पर्सनली हो, वो भी संगठन के साथ चल रहे हैं और हमारी बीजेपी की विचारधारा के साथ वो भी आगे चल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो कोई हमारे बीच कोई मतभेद है। तो इसी तरीके से आगे भी कुछ हम सवालों के जवाब इनसे जरूर लेंगे। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हमारे साथ जुड़े रहें। कर दिया। तो दुष्यंत जी और विज जी की बात चल रही थी, तो आपस में इनकी तकरार चल रही थी, चाहे हम शराब तस्करी वाला केस पकड़े, धान वाला पकड़े, धान घोटाला पकड़े, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? दोनों की ही राय अलग अलग होती है, तो इस तरीके से आपको लगता है 5 साल ये गठबंधन जो है चल पाएगा बिल्कुल नॉर्मल न्यूट्रल होकर? इन मुद्दों पर जांच चल रही है और जैसे ही जांच में जो निकल के आएगा वो आप सब लोगों के सबके सामने आ जाएगा। उसमें तो अभी जांच का विषय हो,
जैसे जांच होगी उसके बाद आप भी उसके बारे में पूछ सकते हो, मैं भी बता सकता हूँ। जब तक एक चीज जांच में है तो उसके बारे में बोलना तो गलत होगा। इसके अलावा चाल, चरित्र और चेहरा, ये स्लोगन था बीजेपी का कि बीजेपी दूसरी पार्टी से अलग है, आएगी तो अलग से काम करेगी। लेकिन आरोप दूसरी पार्टी के समय पेपर में लगते थे और आज तो हद से, अगर आज की प्रेजेंट डेट की बात करूं, काफी ज्यादा लग रहे हैं, चाहे वो घोटालों को लेकर हो, चाहे वो कमीशन खोरी को लेकर हो। उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से बीजेपी अलग है, फिर वो स्लोगन कैसे आप लोग मेंटेन कर पा रहे हैं? आप घोटालों की बात कर रहे हो तो आप पहले एक बार कांग्रेस को उठा के देखिए और हमारी सरकार को उठा के देखिए। आप बताइए कौन सा घोटाला, आप किस घोटाले की बात कर रहे हैं? अगर मैं फिलहाल करनाल की ही बात करूं, लाइट घोटाला, धान घोटाला, टाइल घोटाला, ऐसे ना जाने कितने घोटाले हैं जो मैं आज एट प्रेजेंट डेट आपको गिनवा सकती हूँ, जिस पर शायद सरकार ने अपनी आंखें बंद की हुई है और ध्यान भी नहीं दिया जाता। यहाँ पर ध्यान दिया जाता है मास्क का चालान काटने पर या फिर जो भी चलानी हो रही है उस चीज पर, लेकिन ये चीजें, ये तो मुद्दे ही नहीं है। टाइल घोटाला अगर मीडिया में दिखाया जा रहा है, उस पर कोई सरकार ने ध्यान नहीं दिया। घोटालों की बात की जाए तो सीएम साहब ऐसा बिहेव करते हैं जैसे नर्सरी क्लास के बच्चे। नहीं, टाइल घोटाला बताइए, क्या घोटाला बताइए। अभी पीछे मीडिया में भी एक खबर चली थी, किस तरीके से जो भी टाइलें लगाई जा रही है, जो भी मटेरियल यूज किया जा रहा है, वो बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी का मटेरियल था। उस पर क्यों नहीं संज्ञान लेती है सरकार? आपको शायद टाइल घोटाला वीर विक्रम जी जो है, उन्होंने खुद जो है पकड़ा था, जब ये टाइल घोटाले वाली बात सामने, उन्होंने खुद पकड़ा था, लेकिन फिर पार्षद की कई बार मजबूरी हो जाती है कि या तो कुर्सी बचा लो या फिर इज्जत बचा लो। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। आप दोबारा इस चीज को स्टडी कीजिए, आप देखना इस चीज को, ऐसा नहीं है। टाइल घोटाला ये क्या, हमारा कोई इसमें कोई मंत्री, हमारा कोई पार्षद, कोई एमएलए, कोई इसमें आप लोग इन्वॉल्व नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप लोग इन्वॉल्व है, वो तो जब जांच होगी तब की बात है, तब सामने आएगा इन्वॉल्व होना। लेकिन इस पर संज्ञान आखिरकार क्यों नहीं लिया जाता? जब भी सीएम साहब से इस पे क्वेश्चन किया जाता है कि सर ये घोटाले हो रहे हैं, तो क्यों आखिरकार वो छोटे बच्चे की तरह ये क्वेश्चन इग्नोर कर देते हैं? नहीं, कभी इग्नोर नहीं किया। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही मीडिया ने उस पर सवाल किया तो उन्होंने तुरंत उसका मतलब दिशा निर्देश दिए थे कि इसकी जांच की जाए। तो जांच में कुछ निकल कर सामने आया? जांच में जैसे ही मतलब जो कमियां थी उनको दुरुस्त किया जा रहा है। बिल्कुल, उनको जो ठेकेदार थे जिनके पास टेंडर है, कुछ उनकी कमियां थी, कुछ हमारे जो वर्कर है कुछ उनकी कमियां थी। जैसे मतलब अब जैसे किसी को टेंडर दे दिया, उसने आगे टेंडर दे दिया, अब वो 2 पैसे बचाने के लिए अब कोई कच्चा मटेरियल अगर लगा रहा है तो वो उसको तुरंत चेंज कर दिया। उसको देख के हमने फिर उस पर संज्ञान लिया सरकार ने, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश से उसको ठीक कर दिया गया। तो ये थे हमारे साथ विनय संधू जी, जिन्हें हाल ही में जो है जिला महामंत्री की तौर पे जो है नियुक्त किया गया। सर, अगर कार्यकारिणी की बात करूँ आपकी, अभी फिलहाल में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ पार्टी के दिशा निर्देश अनुसार क्या कुछ कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं? हमारी जिले की कार्यकारिणी है वो हमारी 19 तारीख को घोषित की गई थी हमारे जिला अध्यक्ष जी द्वारा, और अभी हमारे मंडलों का चल रहा है अभी विस्तार, और कार्यकारिणी अभी हमारे यहाँ 17 मंडल है, तो उसमें सभी 17 के 17 मंडल अध्यक्षों को तो नियुक्त किया जा चुका है। अभी उनकी मंडलों की हमारी कार्यकारिणी है, उस पर अभी हमारी मीटिंगें चल रही हैं, और 10 दिन के अंदर अंदर हमारा पूरा जो संगठन है मंडल स्तर पर और बूथ स्तर पर हमारा वो पूरा विस्तार हो जाएगा, और उसको जल्दी से जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा। करनाल के लोग कहे या वैसे जनरली लोग कह रहे थे कि माहौल बदलो, लेकिन यहाँ मंत्रिमंडल बदले जा रहे हैं, ये सिर्फ अफवाहें हैं या सच में ऐसा हो रहा है, होने वाला है? नहीं, मंत्रिमंडल देखो, जो पार्टी की विचारधारा है उसको जो आगे मेहनत कर रहा है, जो उसके काबिल है उसके हिसाब से पार्टी अपना, क्योंकि बहुत सारे अखबारों में भी ये छपा कि मंत्रिमंडल बदला जा सकता है, तो कितना इसको सही मानते हैं? हालांकि अगर सीएम साहब की बात करें, उन्होंने इस चीज से इनकार कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल उसको मना कर दिया था, अभी ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी जो आलाकमान को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जैसे जो उचित लगेगा वो उस हिसाब से आपके सामने रख दिया जाएगा। और कोई एक मैसेज आप जाते जाते देना चाहेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन भी बहुत ज्यादा खिंच चुका है, आप भी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुछ एक मैसेज किसान भाइयों को जिनको आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की बातों में आकर ऐसा कर रहे हैं? किसान भी हमारे भाई हैं और हम भी किसान परिवार से ही हैं। मैं सभी किसान भाइयों को, मेरे परिवार को, मेरे साथियों को मेरा यही विनती है कि आप लोग एक बार बैठ के बात कीजिए, उस पर विचार कीजिए, देखिए। हम ये नहीं कह रहे कि कोई जबरदस्ती वाली कोई चीज है,
आप उसको विचार तो कीजिए, आप उसको देखिए। ये नहीं है कि कोई जबरदस्ती थोपने वाली चीज है, आप उसको स्टडी कीजिए, आप देखिए जो आपको उचित हम ये भी बोल रहे हैं कि आपको जो उचित लगे वो आप रखो, जो आपको उचित नहीं लग रहा आप उसको निकाल दो उसको। लेकिन क्या हो रहा है कि नहीं, मतलब कुछ जो हमारे किसानों में जो किसानों के नेता बैठे हैं वो क्या कह रहे हैं कि नहीं हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए इसमें से, लेकिन हम कह रहे हैं कि आप जो अच्छी चीज है वो रख लो, गलत चीज है उसको फेंक दो, अच्छी तो रखो कम से कम। अब अच्छी भी नहीं रखना और गलत को तो हम निकालने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं जो आपको लगती हैं हमारे हिसाब से गलत नहीं है कुछ भी, अगर गलत होता तो बनाया नहीं जाता। वो सारी चीजें हमारे हिसाब से जो हमारे आला अधिकारी थे, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने बैठ के एक बहुत विचार विमर्श करके ही उनको बिलों को पारित किया था। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी चीज आई और उठा के उसको पारित कर दिया। लेकिन जब जो चीज आपको गलत लग रही है, आपको लग रही है, मतलब हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बिल बनाए हैं वो किसानों के हित के लिए है और बहुत गुणकारी है। आप स्टडी करोगे तो आपको भी पता लगेगा इस बात का। लेकिन फिर भी जो चीज आपको ये लग रहा है कि हमारे लिए ये उचित नहीं है तो हम उसको निकालने के लिए तैयार हैं। अब बैठ के विचार विमर्श करके आप ये बताइए हमें ये गलत लग रहा है। मंडियां बोल रहे थे मंडियां खत्म नहीं की जाएंगी, बाद में बोला कि हमारी जमीन पर कोई भी आएगा कब्जा हो जाएगा, अडानी को हो जाएगा, अंबानी को हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका जमीन के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, उसका जमीन के साथ। तीसरा क्या था, उन्होंने बोला कि हम कोर्ट में नहीं जा सकते। उसमें वो भी प्रावधान है कि वो पहले एसडीएम स्तर पर उसकी जांच होगी, उसके बाद आप कोर्ट भी जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कहीं नहीं जा सकते, आप अपने विषय को कहीं भी रख सकते हो। तो ऐसा एक बार आप उसको गलत चीज को गलत देखिए, अगर आपको लग रही है कि ये चीज गलत है तो उसको निकालने के लिए तैयार है हमारी सरकार भी। तो जैसा कि विनय जी ने कहा कि किसानों को भी एक बार दोबारा से इस पे विचार विमर्श जरूर करना चाहिए, और साथ ही साथ सर क्या कुछ विचारधारा आप लेकर चल रहे हैं पार्टी के लिए, क्या किस तरीके से पॉलिटिक्स में आप आगे खुद को मतलब रखने वाले हैं? हमारी पार्टी की हमेशा एक ही विचारधारा रही है, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास मतलब कि एक भाई नहीं मैम, एक सबके साथ में सभी आ जाते हैं ना, किसान भी हमारा भाईचारा भी है, वो सब कुछ आ जाता है उसमें। हम किसानों के बगैर हम भी क्या है, एक किसान, मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, और ऐसा नहीं है कि हम किसानों के बगैर हम अन्नदाता, हमारे लिए अन्नदाता है और था और रहेगा हमेशा। तो ऐसा नहीं है, सबका साथ सबका विकास में पूरा देश आता है, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी भी जात से हो, और या फिर वो किसान अन्नदाता हो। हमारा सबके साथ सबका विकास, वो जो हमारी विचारधारा है वो हमेशा पहले थी, आगे है और बनी रहेगी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ विनय संधू जी, जिन्होंने हमारे सभी सवालों के दिए जवाब। आपको इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इसी तरीके के आगे इंटरव्यूज देखने के लिए पेज को फॉलो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे यानी मीरा माटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर।